हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर्स बाय। सो आप हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ग्रोथ किससे हो रही है। ठीक है, उनके अंदर ग्रोथ इस तरीके से हो रही है, हमें वो बताना है क्या तरीका है। सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें ग्रोथ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, ग्रोथ। अगर हमें पता है कि ग्रोथ क्या होती है, किस तरीके से होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो जिस पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे ग्रोथ को पढ़ रहे हैं वो क्या पर्सपेक्टिव है हमारा, क्या हमारा नजरिया है ग्रोथ को पढ़ने का, कि हम ग्रोथ को पढ़ रहे हैं यहाँ पे एज करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग। किस तरीके से पढ़ रहे हैं कि ग्रोथ अपने आप में कंसीडर करी जाती है लिविंग बींग्स की करेक्टरिस्टिक्स, कि अगर कोई लिविंग बींग ग्रोथ शो कर रही है, फिर अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई भी थिंग अगर ग्रोथ शो कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगी कि हाँ, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने आप में लिविंग नेचर का है। ठीक है, मैं उसे डेड नहीं बोलूंगी, मैं उसे नॉन लिविंग नहीं बोलूंगी। मगर ये पॉइंट जो हमको यहाँ पे ग्रोथ के बारे में ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो होती है इंटरनल ग्रोथ। द ग्रोथ इज इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ का क्या मतलब हो गया मेरा यहाँ पे, कि यहाँ पे एक्चुअली में सेल डिवीजन चल रही है, उसको यहाँ पे ग्रोथ बोला जा रहा है, कि यहाँ पे सेल डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और डिवाइड करके क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग देयर सेल मास। जो सेल मास होता है, सेल मास क्या, हमारी बॉडी के अंदर फाउंड होने वाले नंबर ऑफ सेल्स, तो वो सेल मास को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हाँ भाई एक्चुअली में बॉडी के अंदर हमारी ग्रोथ हो रही है। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आपकी हाइट में इंक्रीज होना, आप छोटे से थे पहले, इतने से हमारी हाइट थी, और अब हमारी हाइट इंक्रीज होकर इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, हमारी हाइट जो है इतनी बड़ी हो गई, तो दिस इज एक्चुअली ग्रोथ। इसके अंदर क्या है, आपकी हाइट के अंदर इंक्रीज आना आपकी ग्रोथ है। मगर अगर मैं यही एक दूसरा एग्जाम्पल लूं, कि ये क्या है, ये एक स्नो माउंटेन है और इसके ऊपर आकर स्नो का डिपोजिशन हो गया, तो ये ग्रोथ नहीं होगी। ये क्या, दिस इज सिंपली डिपोजिशन। दिस इज डिपोजिशन, कि भाई किसी भी चीज का डिपोजिशन हो गया ऑन आउटर सरफेस, आउटर सरफेस के ऊपर डिपोजिशन होना ग्रोथ कंसिडर नहीं किया जा सकता है। ग्रोथ अगर हो रही है तो ग्रोथ को कैसे होना पड़ेगा, उसको इंटरनली होना पड़ेगा, सेल को यहाँ पे डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब ये जो ग्रोथ होती है ना, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से होती है। प्लांट्स में कुछ अलग तरीके से चल रही है, एनिमल्स में कुछ अलग तरीके से, और यूनिसेलुलर में ग्रोथ का बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं, किसके बारे में हम बात करें, हम ग्रोथ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्लांट्स के बारे में, कि भाई प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे अलग है, तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है ना, वो कब तक चलती है, वो चलती है लाइफ लॉन्ग। ग्रोथ कैसी यहाँ पे, लाइफ लॉन्ग, मतलब जब तक प्लांट मर नहीं जाएगा। जब तक प्लांट क्या नहीं कहता था कि चलो भाई डेड हो गया मैं, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तब तक प्लांट ग्रोथ शो करता है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर। और जो लाइफ लॉन्ग ग्रोथ है वो किसकी वजह से होती है, ये होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। दिस इज ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जांपल की बात करूं तो प्लांट के जो बिल्कुल शूट की टिप होते हैं, बिल्कुल अपर पार्ट, अपेक्स वाला पार्ट, वहां पे प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये एक लोकेशन है उसकी। ठीक है, और भी जगह प्रेजेंट होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही यही है, नेचर ने उसको बोला ही यही है कि भाई तुझे ग्रोथ करनी है तो सिर्फ डिवाइड कर, और कुछ काम नहीं दे रहा तुझे, तो वो ग्रोथ करते रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एनिमल्स की, कि एनिमल्स की केस के अंदर ग्रोथ कैसी होती है, सो एनिमल्स जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आती है, हमारी जो ग्रोथ होती है वो होती है लिमिटेड। ठीक है, आवर ग्रोथ इज लिमिटेड, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज अप टू सर्टेन एज, हम एक सर्टेन एज तक ही ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रोथ प्लांट के तरीके से ग्रोथ करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। हम एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ करना हमारे अंदर बंद हो जाता है। हाँ, अगर आपको कोई चोट लगी, कोई कट हुआ, कोई टीयर वियर हुआ, तो आपकी बॉडी रिपेयर जरूर करेगी। जहां पे टिश्यू डैमेज हो गया, टिश्यू जहां से गायब हो गया, हट गए, वहां से डैमेज को रिपेयर करने के लिए दोबारा से ग्रोथ कुछ टाइम के लिए स्टार्ट होगी, मगर फिर से वो स्टॉप हो जाएगी। अनदर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, वो है रिगार्डिंग यूनिसेलुलर। किसके रिगार्डिंग में, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर के केस में जो ग्रोथ होती है ना, वो इक्वल होती है उनके रिप्रोडक्शन की। किसके इक्वल होती है, रिप्रोडक्शन की। कैसे मैंने ये पॉइंट बोला, अब इस पॉइंट को समझते हैं। ये क्या है, अपने आप में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसको अगर ग्रोथ शो करनी है तो क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा ना। हर पॉइंट में यही है, प्लांट को करना है तो भी सेल डिवाइड होगा, एनिमल को करना है तो भी सेल डिवाइड होगा, यूनिसेलुलर को करना है तो वो भी डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड करके इसने दो सेल यहाँ पे बना दी। ठीक है, मगर क्या यही जो हमने इसमें करा है हमारी यूनिसेलुलर ने, क्या ये इसका रिप्रोडक्शन नहीं हो गया? बिकॉज एक से यहाँ पे इसने दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन कर दी है ना, ये दो डॉटर सेल हमारे बन गए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन ही तो है इस यूनिसेलुलर के लिए। दिस इज
रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन के अंदर अगर एग्जांपल में बोलूं तो बाइनरी फिजन में भी तो यही होता है ना कि एक सेल जो है वो दो सेल की फॉर्मेशन करता है, एक सेल दो के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, आपको कोई डेड बॉडी तो मिली नहीं है ना, डेड बॉडी कोई मिली नहीं है, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, दो डॉटर सेल और मिल गए। तो इस टाइप के ग्रोथ को कंसिडर करा जाता है रिप्रोडक्शन की, भाई यूनिसेलुलर के केस में ग्रोथ जो है वो रिप्रोडक्शन के बराबर ही है, मगर सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर के केस में ही है, ऐसा एनिमल्स में ह्यूमंस में ऐसा फाउंड नहीं होता है। ऑप्शन रीड करते हैं, हमारा फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ सेल, बिल्कुल ठीक बात है, डिवीजन तो सेल को करना ही पड़ेगा। इंक्रीज इन बायोमास, ये तो भाई अल्टीमेट रिजल्ट है, अगर सेल हमारे डिवाइड ही नहीं करेगा तो बायोमास भी इंक्रीज नहीं होगा। यूनिसेलुलर के केस के अंदर बायोमास में इंक्रीज नहीं आ रहा था, सेल के नंबर में इंक्रीज आता है ना। सो ये वाला ऑप्शन हमारा इतना करेक्ट नहीं है। एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बाय एक्सटर्नल एजेंसी, नहीं, एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब वही वाली बात होगी कि डिपोजिशन हो रहा है, बाहर बाहर से कुछ भी आप ऐड करे जा रहे हो। डी इज डिवीजन ऑफ सेल, तो ये तो हमारा ऑप्शन जो है वो रिपीट हो गया, दिस इज रॉन्ग, एंड इंक्रीज इन बायोमास, ये भी ऑप्शन हमारा रिपीटेड है। The question correct answer will be option number A, that is division of cells. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.